आज हमारी पोजीशन ये हो गई कि दुनिया हमें नसीहत कर रही कि सुधरो, अपनी रातों को सही बनाओ, नशे से बचो, नशे से बचो, एक दूसरे पे केस करने से बचो, तलाक से बचो, वालिदैन की फर्मा बरदारी करो। आज दुनिया हमें नसीहत कर दी। क्या हालत हो गई तुम्हारी, क्या हैसियत हो गई तुम्हारी। तुम नासे बनकर आए थे, आज नसीहत तुम्हें करनी पड़ रही है। ये मौका तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाला है। मुसलमान अपनी बीवी से वो मोहब्बत करे कि दुनिया मोहब्बत का तरीका सीखे। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है, कमोबेश 10 साल मैंने हुजूर के साथ गुजारे, लेकिन हुजूर ने अपनी जात के लिए हम पे कभी गुस्सा नहीं किया। सालन में नमक ज्यादा होने पर तुम बीवी को तलाक देते हो, बगैर पूछे मैके चले जाने पे बीवी को तलाक देते हो। ये सोच करना कि बीवी तो पैर की जूती का नाम है, जब चाहे उतार दे और जब चाहे पहन ले। बीवी पैर की जूती का नाम नहीं है। और याद रखना, जवानी में ऐश करना बड़ा भला मालूम होता है, लेकिन जब जवानी ढल जाती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। अच्छी तरह याद रखना, चिड़िया का घोंसला उजाड़ने वालों पर रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि किसी का घर मत उजाड़ो, इसलिए कि अगर तुम किसी का घर उजाड़ोगे तो कुदरत तुम्हारा घर उजाड़ देगी। जवानी में किसी लड़की को चंद दिन अपने साथ रखकर उसको तलाक देने वालों, तुम उसका सिर्फ घर नहीं उजाड़ते बल्कि उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ देते हो। और जब वो जिंदगी उजड़ने के बाद रातों की तारीकियों में अपने बहारों के दिन याद करके सिसकियां लेती है और करवटें बदलती है, तो वो बद्दुआ दे या न दे, उसकी एक एक सांस तुम्हें बद्दुआ देती है, उसका एक एक करवट तुम्हें बद्दुआ देता है, उसका एक एक लम्हा तुम्हें बद्दुआ देता है। और सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ इधर दिल से निकलती है, उधर बाबे इजाबत इलाही से टकराती है। अगर भिखारी की बद्दुआ लग जाए तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जो बीवी तुम्हारी शरीके हयात बनकर आई थी और तुमने उसका हुस्न चूस कर, उसकी जवानी लूट कर उसको तलाक दे दिया, अब उसके दिल से आह निकलेगी तो तुम कहां के रहोगे। ये मेरी छोटी सी उम्र का मुख्तसर सा तजुर्बा है जो मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि जुल्मन और अल्लाह अकबर बिला उज़्र शरई, अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देता है तो फिर सारी जिंदगी वो कभी खुश नहीं रह पाता, इसलिए कि दूसरों की खुशियां छीन करके इंसान को कभी खुशी मैसर नहीं आ सकती। इसलिए अपनी जवानी के ज़ौम में कभी किसी की जिंदगी से खेलने की कोशिश न करना, जिंदगी से किसी के खेलने की कोशिश न करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम तो मुंह की बदबू से किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता। तुम तलाक देकर के किसी की जिंदगी को आग कैसे लगा देते हो, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। और सुनो, तलाक देकर बीवी को घर से निकालने वाले मर्द नहीं होते, मर्द तो तल्ख जबान वाली बीवियों को निभा करके बताते हैं कि मर्दों का ये वस्फ होता है कि वो सब्र कर जाते हैं, मर्दों का ये वस्फ होता है कि जिसको कोई नहीं निभा सकता उसको वो मर्द निभाया करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर के घर का हाल तो ये था कि हुजूर की बीबियां हुजूर से झगड़ा करती थी और रूठ भी जाती थी, हुजूर उनको मना लिया करते। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका कहते हैं कि मेरी छोटी उम्र थी, मैं हुजूर से लड़ के नाराज हो जाती तो हुजूर मेरी कानों की लौ दबा करके कहते, ए नन्नी मुन्नी आयशा, तो मैं मुस्कुराने लगती। हुजूर का अंदाज ये था। आज हमने फिल्मों के हीरो की तरह जिंदगी जीना शुरू किया है, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक नहीं। फिल्म का हीरो अगर किसी लड़की को पैर की जूती समझता है, ये मेरे मजहब की तालीम नहीं। हमारे मजहब की तालीम, बीवी शरीके हयात है, बीवी जिंदगी का पार्टनर है, बीवी राजदार है, बीवी महबूब है, बीवी मतलूब है। हमारे मजहब में बीवी इतनी कीमती है कि अगर जन्नत में बीवी ना हो तो जन्नत की नेमतें अधूरी महसूस की जाती है। हमारे मजहब में बीवी का रोल इतना अजीम है। हूरे हैं, गिल्मा है, शफक का जमाल है, उफक की सुर्खी है, जन्नती परिंदों की चहचहाहट है, जन्नती बुलबुलों की लहक है, फूलों की महक है,
जन्नती लहरों की आवाज है, जन्नती आबशार है, बल्कि जन्नत उसको कहते हैं जो तसव्वुर में ना आ सके, जन्नत उसको कहते हैं जिसका हुस्न बयान न किया जा सके। सोच में जो है उससे बुलंद है जन्नत, बयान में जो है उससे बुलंद है जन्नत, ख्याल में जो है उससे बुलंद है जन्नत। जन्नत क्या है? जन्नत की हूरों के हुस्न का हाल ये है, अगर जन्नत की कोई हूर मुस्कुरा दे और उसकी दांतों की चमक दुनिया में जाहिर हो जाए तो उसकी चमक की वजह से दुनिया के सारे इंसान अंधे पड़ जाए। ये जन्नत की हूरों की दांत का हुस्न है। अगर वो अपना कंगन दुनिया के अंदर चमका दे तो उसकी चमक की वजह से लोग मर जाएं। जन्नत की हूरों के हुस्न का हाल ये है कि वो जितने कपड़े पहनती है सारे कपड़े नजर आते हैं, उसके हुस्न का हाल है जैसे मैंने 2 कपड़े पहन रखे हैं, जुब्बे के नीचे बनियान है लेकिन जुब्बे ने छुपा लिया बनियान को, मगर ये जन्नत की हूरों के हुस्न का हाल है कि वो जितने कपड़े पहने 70 तो 70 के 70 लिबास नजर आए, फिर उसके बाद उसका जिस्म भी नजर आए, फिर उसके बाद उसका गोश्त भी नजर आए, फिर उसके बाद उसकी हड्डियों का हुस्न भी नजर आए, फिर हड्डियों के अंदर गूदा भी नजर आए, लेकिन वो भलता ना लगे, अल्लाह अकबर, वो भद्दा ना लगे, बल्कि हुस्न बढ़ता ही चला जाए। इतनी हसीने हैं, हूर है, लेकिन हूरों के बावजूद भी आदम कहते हैं मौला कोई मेरे जैसा तो दे दे। आदम बीवी मांगकर बता रहे हैं कि बीवी की कमी हूर भी पूरा नहीं कर सकती। बीवी की कमी जब हूर पूरा नहीं कर सकती तो बीवी की कमी जानिया औरतें कैसे पूरा कर सकती? आजकल नौजवान लड़के कहते हैं जब दूध बाजार में मिलता है तो भैंस पालने की जरूरत क्या है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपने बुजुर्गों से माजरत चाहते हुए बात कहना चाहता हूं, लेकिन मजबूर है, न कहे तो इस्लाह कैसे होगी। लोग कहते हैं जब नफ्सानी ख्वाहिशात बाजार और मंडी में पूरी हो जाती है तो घर में बीवी का टेंशन कौन पाले, और जिसके सितारे गर्दिश में आते हैं वही शादी करता है। यह बदबख्ती की बात है, बल्कि हमारा अकीदा यह है जिसके सितारे गर्दिश से निकल जाते हैं उसको अल्लाह शादी की तौफीक अता करता है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया नेक बीवी दुनिया की जन्नत का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की जन्नत का नाम नेक बीवी है। हूर जिसकी कमी पूरी ना कर सके, पार्कों की लड़कियां उसकी कमी पूरी कर देगी, जानिया औरतें उसकी कमी पूरी कर देगी। कहां हूर, कहां हूर? क्यों वो पूरा नहीं कर सकती? इसलिए कि अल्लाह ने हूर को हुस्न और जमाल दिया है, लेकिन शौहर के लिए दर्दमंद दिल जो बीवी के पास होता है वो दर्दमंद दिल हूरों के पास भी नहीं है। इसलिए कि जन्नत में ना दर्द है, जब वहां दर्द नहीं है तो दर्दमंद दिल भी नहीं, वहां नहीं है। दर्द तो यहां है और दर्द दिल वाले भी यहां है। गालिब ने इसीलिए तो कहा है दिल ही तो है न संग खश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें हंसाए क्यों। क्या बात है। जहां दर्द होगा वही दर्दमंद दिल भी होगा, और जितना दर्दमंद दिल औरत के पास होगा उतना दर्दमंद दिल किसी के पास नहीं होगा। क्यों? दिल का दर्द औरत को क्यों मिला है? इसलिए कि औरत दिल के करीब की पिछली से पैदा हुई है, और जिसका ताल्लुक जहां से जितना करीब होता है उसको वहां से उतना ताल्लुक ज्यादा होता है। अल्लाह ने औरत को मर्द की बाईं पिछली से पैदा किया है, इसीलिए उसको दर्द दिल ज्यादा है। वो जल्दी से परेशान, वो जो मोहब्बत दे सकती है, लेकिन ये जुल्म हो रहा है कि बीवी तो अपने शौहर के लिए हर गम घूट घूट करके पी ले, हर तल्ख घूट पी ले, और शौहर रस्तों में ऐसे भटकता रहे या ऐसे चरता रहे हर चरागाह में जैसे कोई बकरी हर चरागाह में मुंह डालती है। यह बहुत गलत हो रहा है। एक औरत का तसव्वुर बड़ा अजीम है। मेरा उन्वान वो नहीं है, मैं अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन इशारा दिया गया था तो मैंने बताया हम तलाक क्यों दे। इस्लाम में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अगर किसी जायज काम को करार दिया गया है तो उसे तलाक कहते हैं। सूफिया ने तो यहां तक फरमाया लफ्ज तलाक भी अपनी जबान पे बार बार न लाया करो, ये इस्लाम। लेकिन आज 6-6 महीने में तलाक हो रही, हाथों की मेहंदी भी नहीं छुट्टी, तलाक हो रही। उसकी वजह शायद ये भी है कि बेटियों के अंदर भी
وہ حیا نہ رہ گئی. اقبال نے شاید اسی لیے کہا تھا نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ تو غزنوی میں تڑپ رہی نہ تو خم زلف ایاز میں. خواتین کے اندر بھی وہ چیز نہ رہی حیا کا پہلو. سیریل دیکھ رہی ہیں اور سیریل کے ذریعے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ایک مرد کئی لوگوں سے تعلق پیدا کر سکتا ہے ویسے ایک عورت بھی کئی مردوں سے تعلق پیدا کر سکتی, فون پر لمبی لمبی گفتگو کر سکتی, ناجائز کام کر سکتی. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اگر مرد بگڑ جائے تو عورت کا کردار سنبھال لیتا ہے, لیکن عورت بھی بگڑ جائے تو پھر تباہی کے سوا کچھ نہیں آتا. اس لیے اللہ نے عورت کو باحیا بنایا. مردوں کی آوارگی دیکھیں, ان کو دیکھ کر کے عورتیں بھی آوارہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا پاک دامن رہو تو تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی, جس کو مولا کائنات نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. کتنی احتیاط تھی عورت کے حوالے سے اور کتنی بے احتیاطی ہونے لگی. آج ہر مرد الا ماشاءاللہ ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کو فیشن کا نام دے دیا گیا, اور پھر کوئی کسی عورت کو بہن بنا لیتا ہے, کوئی کسی عورت کو بھابھی بنا لیتا ہے, کوئی کسی عورت کو کچھ, یعنی تعلقات اور رشتے جوڑ لیتے ہیں. پھر بے پردہ باتیں ہونے لگتی ہیں, ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں, اور انجام کہاں جاتا ہے. یہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے, ابن الجوزی نے اس حدیث کو لکھا ہے. فاروق اعظم اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کا چہرہ راستے کی طرف ہے, روڈ کی طرف. ایک صحابی گزرے, فاروق اعظم کو سلام کیا. کام کر کے جب واپس لوٹ گئے تو دیکھا حضرت عمر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ صحابہ تھے, وہ کسی کی رعایت نہیں کرتے تھے حق بولنے میں, اس لیے کہ جہاں غلطی ہو جائے وہ ٹوک دیتے تھے, اور غلطی پہ ٹوکنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ جب تک حق نہیں بولو گے حق تک نہیں پہنچ سکتے. غلطی دیکھو, غلط ہوتا ہوا دیکھو تو پہلا درجہ یہ ہے کہ طاقت سے روک سکتے ہو تو طاقت سے روک دو, نہیں طاقت سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو, اور زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو, اور جو دل میں برا جانتے ہیں ان کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے, اور جو برا بھی نہیں جانتے پھر اللہ خیر فرمائے کہ ان کی حالت کیا ہے.